बरेली में अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने दिखाया हैवानियत का रूप। मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश। पुलिस की हिरासत में आरोपी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सहारनपुर में आईएएस अधिकारी बनकर आरोपी करते थे ठगी। आबकारी अधिकारी बने ठगी के शिकार। पुलिस से फोन पर करते थे शराब की मांग। आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी में जारी अवैध मदरसों की जांच। चंदौली मदरसे की जांच में खंगाले गए दस्तावेज। मदरसे में नहीं पढ़ाई जाती एनसीईआरटी की बुक। मदरसे में मिले मात्र 35 छात्र। चंदौली में कर रहे शिक्षक धरना प्रदर्शन। 7वें वेतन आयोग को लागू मांग कर रहे हैं शिक्षक। और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर किया गया प्रदर्शन। धरना प्रदर्शन के कारण लोगों को हो रही है असुविधा। और ग्वालियर में ज्यादा से ज्यादा भर्ती कर होगी डॉक्टर्स की कमी पूरी। डॉक्टर्स को दिया जा रहा है क्रमोन्नत का लाभ। आयुष्मान कार्ड फर्जीवाड़े पर गलत अफवाह। 2,90,00,000 से ज्यादा बन चुके आयुष्मान कार्ड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। हिंदू हृदय सम्राट श्री सुरेश चौवाणके जी ओडिशा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक द्वारा दारा सिंह जी से मिलने पहुंचे हैं, लेकिन जेल प्रशासन ने उन्हें मिलने से रोक दिया है, जिसके बाद श्री सुरेश चौवाणके जी मुलाकात की मांग करते हुए धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ दारा सिंह भी जेल के अंदर ही धरने पर बैठ गए हैं। तो इस पूरे मामले पर पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि 2 दिवसीय ओडिशा दौरे पर हैं श्री सुरेश चौवाणके जी, जिस दौरान उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में जाकर के दर्शन किए और उसके बाद वह दारा सिंह से मुलाकात करने जेल पहुंचे। लेकिन वहां पर पहले तो काफी देर तक उनको इंतजार कराया गया, उसके बाद मुलाकात भी नहीं करने दी गई। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं श्री सुरेश चौवाणके जी के साथ स्थानीय लोग भी वहां पर मौजूद हुए और उन्होंने भी अपनी आवाज को बुलंद किया। और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक मुलाकात नहीं होगी तब तक वह धरने पर बैठे रहेंगे। तो लंबे समय से आपको बता दें कि दारा सिंह की रिहाई को लेकर के और सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौवाणके जी ये मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। और ओडिशा दौरे के दौरान वे उनसे मुलाकात करने भी पहुंचे। हालांकि पहले तो अनुमति दे दी गई थी कि मुलाकात करने दी जाएगी, लेकिन अनुमति देने के बावजूद भी मुलाकात करने नहीं दी गई है। इसको लेकर के लगातार सवाल भी किया जा रहा है। और वहीं अब आपको सुनाते हैं कि सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौवाणके जी ने क्या कुछ कहा। को मिलने के लिए बैठे हैं। हमने बकायदा 15 दिन पहले सरकार से आवेदन किया था। सरकार ने स्वयं ईमेल पर कारागार को बताया है। वो चिट्ठी सार्वजनिक हुई है, मीडिया में सब आ चुका है। उसके बावजूद हम यहाँ 1 घंटा पहले आए, हमसे पहले आवेदन लिया, आई कार्ड लिया, अभी मिलाते कहते रहे और अब कह रहे कि आप मिला नहीं सकते, कल रात में यहाँ पर कुछ हुआ है और इसलिए आपको मिलने नहीं देंगे। तो ये हमारे मानवाधिकारों का हनन है। हम दारा सिंह भाई को मिलना चाहते हैं, यह हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और इसका हनन हो रहा है। इसलिए मैं जेल के बाहर धरने पर बैठा हूं और उनको मिले बगैर नहीं जाऊंगा। हमने मांग की है कि अपने वरिष्ठ लोगों से हमारी बात कराइए, तो वो भी नहीं कराई जा रही है। तो इसका निषेध करते हुए अब हम दारा सिंह जी, जिनको कि 21 वर्षों से जेल में रखा है, इस देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इतने लंबे समय तक जेल में रखा गया है, और उसको छोड़ा जाए। ऐसे लोगों को जिनका 10 वर्ष पूर्ण हुआ, जिनको 14 वर्ष पूर्ण हुआ, ऐसे लोगों को छोड़ा जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहती है, लेटेस्ट आदेश में कहती है। इसके बावजूद यहाँ की सरकार ने जिस प्रकार का व्यवहार मिलने तक के लिए अगर करे, मेरे साथ वकील भी है, मैं एक पत्रकार हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक व्यक्ति के तौर पर मिलना चाहता हूँ। मैं कोई इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ, फिर भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। मैं इसका निषेध करता हूँ और सब लोग मेरे साथ यहाँ पर धरने पे बैठे हुए और हम उनको मिलने का आग्रह करते रहेंगे।
और हमारे साथ इस मामले पर ज्यादा बातचीत करेंगे जो हमारे साथ इस वक्त ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करूंगी। रजत, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार श्री सुरेश चौवाणके जी दारा सिंह के खिलाफ रिहाई की मांग उठाते हुए नजर आते हैं और ऐसे में अब देखा जाए तो वह वहां पर मुलाकात करने पहुंचे। हालांकि पहले तो अनुमति दे दी गई कि मुलाकात करने दी जाएगी, लेकिन बावजूद उसके काफी इंतजार कराया गया और उसके बाद मुलाकात भी करने नहीं दी जा रही है, जिसके चलते ओडिशा सरकार पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। रजत, आपको आवाज मिल पा रही है? फिलहाल रजत से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि श्री सुरेश चौवाणके जी के साथ वहां पर स्थानीय लोग भी धरने पर बैठ गए हैं और उनका यही कहना है कि जब तक दारा सिंह से मुलाकात करने नहीं दी जाएगी, और वहीं दारा सिंह भी जेल के अंदर अनशन पर बैठे हुए हैं, वो भी श्री सुरेश जी से मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन मुलाकात करने नहीं दी जा रही है। और एक बार फिर हमारे साथ ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं। रजत, जिस तरीके से हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और पल पल का अपडेट भी दे रहे हैं, श्री सुरेश चौवाणके जी दारा सिंह की रिहाई के लिए लगातार मांग उठा रहे हैं और उनके साथ अब स्थानीय लोग भी वहां पर मौजूद हैं। लेकिन सवाल इसमें यह खड़ा हो रहा है, जब पहले अनुमति दे दी गई थी कि मुलाकात करने दी जाएगी, तो आखिरकार मुलाकात करने क्यों नहीं दी जा रही है? फिलहाल रजत जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस पूरे मामले पर पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और दारा सिंह से मुलाकात करने के लिए वहां पर श्री सुरेश चौवाणके जी के साथ तमाम लोग भी मौजूद हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के जिला बरेली से खबर सामने आई है, जहां एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की है। आरोपी पीड़िता बच्ची को घर में अकेला देखकर उसके घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई, लेकिन मौके पर बच्ची की मां घर पर पहुंची, जिसके बाद बच्चे की मां ने शोर मचाकर पड़ोस के लोगों को इकट्ठा कर लिया। इसके साथ ही लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सूचित किया और मौके पर पुलिस ने पहुंचकर के आरोपी को अपनी हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। मेरे बच्चे को जब मैं स्कूल से आई तो मेरे बच्चे के कपड़े निकाल लिया था जी। हाँ, जब मैंने खींचे तो मैंने 2-3 डंडे मारे इसके। अब मुझे नहीं पता, बच्ची मेरी डर गई मुझे देखकर। फिर मैं अपने देवर को बुला के लाई, फिर उन्होंने मारा। मैं कमरे में बंद कर दी। कितने बजे की घटना है ये 2 बजे की। कहाँ से आई थी आप? कौन से स्कूल में पढ़ा? क्या काम करती हैं? मुझे ऐसे ही करते हैं काम बच्चे ठाकुर दीनदयाल में। हाँ। तो फिर जब आप आई आपने क्या देखा वहाँ पे? ये देखा मेरे बच्चे के कपड़े निकाल लिए। जो वो निकाल रहा था वो कौन था? वो तो आदमी है, वो तो अंदर है बन। नहीं, आप उसे जानती हैं क्या? नहीं, मैं नहीं जानती हूँ उसे। तो वो आपके घर में ऐसे ही घुस गया? हाँ। उस समय घर में और कोई नहीं था? नन्ना। तो बच्ची ने क्या बताया आपको? बच्ची ने कुछ नहीं बताया, बच्ची तो डर रही है। नहीं, कुछ बताया? रो रही थी या कुछ? रो रही थी, मैं आई तो। उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे मदरसों की जांच लगातार जारी है, जिसके चलते जनपद चंदौली में मदरसों की जांच करने अधिकारियों की टीम वहां पर पहुंची। और आपको बता दें कि एसडीएम अविनाश कुमार और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर शर्मा मदरसों की जांच कर रहे हैं। एक मदरसे की जांच में मात्र 35 छात्र मिले और इसके साथ ही अधिकारियों ने अन्य मदरसों की जांच की बात भी कही। इस दौरान उन्होंने दस्तावेज और संसाधनों की जांच के दौरान ये मालूम करने की कोशिश की है कि मदरसा अवैध रूप से ना चलाया जा रहा हो। मदरसों की जांच पर एसडीएम अविनाश कुमार ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। ये है कि आप ऑन द वे आ गए, अब आपको कहा जाएगा कि राज्य सरकार के ये निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जितने मदरसे जो मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त नहीं है या किसी और जगह से मान्यता प्राप्त नहीं है, उनकी जांच की जाए और उनकी एक रिपोर्ट शासन को भेजी जानी है, जिसके क्रम में आज हम और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की टीम यहाँ आई थी जांच करने। बेसिकली सरकार का ये मकसद है कि शिक्षा का स्तर सुधारा जाए और जो शिक्षा मिल रही है वो बेहतर हो। इसके क्रम में यहाँ हम देखने आए थे कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं,
कितनी इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास मौजूद है, किसी से मान्यता प्राप्त हैं, कहाँ के बच्चे हैं, ये सारी बिंदु, कहाँ से इनको पैसा मिलता है, अगर एडेड नहीं है तो पैसे का सोर्स क्या है, ये सब जांच करने हम लोग आए। यूपी के चंदौली में स्थित धरना स्थल पर अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि शिक्षकों ने धरने के दौरान पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों को कार्यकाल खत्म होने के बाद पेंशन दी जाती है, लेकिन खुद की योग्यता पर समाज का निर्माण करने वाले शिक्षकों को पेंशन का लाभ नहीं मिलता है। जबकि इसके अलावा नई शिक्षा नीति को समाप्त करने और 7वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए शिक्षक आंदोलित हैं। वहीं दूसरी ओर करनी सेना के जिलाध्यक्ष ने शिक्षकों द्वारा धरना प्रदर्शन के स्थान को गलत ठहराते हुए कहा कि ये यातायात के नियमों के विरुद्ध है। दरअसल शिक्षकों द्वारा हाईवे की सर्विस रोड पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिस कारण सर्विस रोड से आवागमन काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। आज धरना प्रदर्शन हो रहा है पुरानी पेंशन को लेकर। हम लोगों की मांग है कि जो नौजवान हमारे नए साथी जैसे शिक्षा परिषद में आए हैं उनको पुरानी पेंशन मिले। ये हमारे बड़े भाई मनोज पांडे भी हैं, इनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला महामंत्री हैं, इनके नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन। मांगे नहीं पूरी तो क्या मांगे नहीं पूरी होगी तो आगे हम लोग प्रदेश तक जाएंगे, सड़क से लेकर सदन तक जाएंगे। ये हमारे वीरेंद्र मोहन सिंह रेड्डू सिंह हैं जो जिला ब्लॉक अध्यक्ष हैं चकिया। आज हम 4 मांगों को लेकर के आज पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसमें हमारी सबसे प्रमुख मांग है पुरानी पेंशन बहाल। दूसरी मांग हमारी है शिक्षा मित्र, अनुदेशक और शिक्षणेतर जो साथी हमारे हैं उनको परमानेंट किया जाए। आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई रुख साफ नहीं हो रहा, जबकि अन्य प्रदेशों में देखा जाए राजस्थान वगैरह में यहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो गई है, तो आगे क्या कदम होगा आप लोग? ये आप लोगों को ज्ञात बताना चाहेंगे कि यह जो धरना चल रहा है, जिस बैनर को जो आप देख रहे हैं, यह अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले हो रहा है, जो पूरे देश के सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में जिसका संगठन है, जो 30 लाख शिक्षकों का जो है संगठन है, उसका नाम है अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ। या उसके बैनर तले धरना और पूरे देश में धरना चल रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर यूपी के सहारनपुर से सामने आई, जहां फर्जी IRS अधिकारी बनकर 2 दोस्त आबकारी विभाग के अधिकारियों से ठगी कर रहे थे। आपको बता दें कि ठगी करने वाला आरोपी फोन पर हड़काने और उनसे वसूली करता था। वह इस बीच इन आरोपियों ने 2 दिन पहले सहारनपुर के आबकारी अधिकारी को फोन करके शराब की मांग की, जिसके बाद आबकारी विभाग को दोनों युवक पर शक हुआ, जिसके चलते आबकारी अधिकारी और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और इस मामले पर SP सिटी राजेश कुमार ने बताया कि पहले भी आरोपी एक पुराने मामले में जेल गया था और वहां भी उसने खुद को एक बड़ा अधिकारी बताया था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से आगे मामले की पूछताछ कर रही है। ये फर्जी अधिकारी यहाँ पे जनकपुरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये फर्जी IRS अधिकारी अपने को बताता था, ज्वाइंट कमिश्नर इनकम टैक्स बता के अधिकारियों को धौंस देता था, वसूली करता था। इसने अपने साथ एक जेल कर्मचारी को भी वर्दी पहना के अपने गाड़ी में लेके चलता था। लोग इसके प्रभाव में आ जाते थे और समझते थे कि ये वाकई में इनकम टैक्स का अधिकारी है, और इसने लोगों को धमकी देके और वसूली करना शुरू कर दिया था। और कल एक वसूली की सूचना पे ही जनकपुरी पुलिस को जानकारी हुई, तो इसको फिर जब गिरफ्तार किया गया, पूछताछ हुआ, तो इसने पूरा मामला बताया। यूपी के जिला गोंडा में घाघरा और सरयू नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण बाढ़ के हालात बने हुए हैं। आपको बता दें कि लगातार बारिश और बाजारों से छोड़े जा रहे पानी के कारण लोगों की फसलें भी खराब हो रही हैं। इसके साथ ही लोगों अपने घरों से पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। वहीं बढ़ते जलस्तर के कारण लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। अभी तक जिला प्रशासन द्वारा 24 बाढ़ चौकियां सक्रिय की गई हैं और प्रशासन लगातार बाढ़ राहत कार्य चला रहा है। इसके साथ ही बाढ़ पीड़ितों के लिए नाव की व्यवस्था के साथ साथ खाने की सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है। हमारी जो आबादी हुई है 13,000 के करीब आबादी बाढ़ प्रभावित हुई है, तो उनको जो शासन से अनुमन्य है, प्राशन के
और डिग्निटी किट ये सभी मुहैया कराई जा रही है। इन लोगों को निगरानी करने के लिए हमारी तहसील की टीम और सभी जितने भी हमारे स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य होते हैं, चिकित्सा विभाग, पशु चिकित्सा और इसके अतिरिक्त अन्य विभाग, सभी लोग इसकी निगरानी कर रहे हैं। हम लोग आज मैं सीडीओ साहब, एसडीएम साहब और सभी तहसील की टीम और विभिन्न विभाग की टीम यहाँ पर आई है, इसकी निगरानी कर रहे हैं। यूपी के बलिया तहसील की संपूर्ण नगर थाना क्षेत्र में विशालकाय अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। अजगर निकलने के कारण लोगों में डर का माहौल छा गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने अजगर की सूचना वन विभाग की टीम को दी। सूचना मिलते ही संपूर्ण नगर वन क्षेत्राधिकारी ने आनन फानन में वन विभाग की टीम को रेस्क्यू करने के लिए भेजा, जिसके बाद आपको बता दें कि वन क्षेत्राधिकारी ने मौके पर पहुंचे और साथ ही टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया और उसे सिंगाही खुर्दा के जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया है। वहीं आपको बता दें कि संवाददाता राधेश्याम यादव ने वनकर्मी राम कुमार शेरा से इस विषय पर क्या कुछ बातचीत की, वो भी आपको सुनाते हैं। अभी हम संपूर्ण नगर के एक वनकर्मी साहब से हम मिलवाना चाहते हैं आपको, जिन्होंने अभी एक अजगर पकड़ा है। तो हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि ये जो अजगर पकड़ लेते हैं तो इनको डर नहीं लगता है? हाँ जी, बताइए आप। डर क्या, इसके हम लोगों को धीरे धीरे पकड़ते पकड़ते प्रैक्टिस हो जाती है और इसको इसमें डर नहीं लगता। आपने कहाँ से अजगर पकड़ा है? ये अजगर मुरार खेड़ा गैस एजेंसी के पीछे सोने से। तो आपने उसको कहाँ छोड़ दिया? उसको सुरक्षित सिंगाई जंगल में छोड़ दिया। तो ये हमारे साथ में थे राम कुमार सेना। यूपी के जलेसर में पुलिस सख्त हो गई है। आपको बता दें कि जीटी रोड पर रामेश्वरम नाम का होटल चलता था, लेकिन होटल चलाने के लिए जरूरी दस्तावेज ना होने के कारण जिला प्रशासन द्वारा होटल पर बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके चलते होटल को सीज कर दिया गया है। जिला प्रशासन का आरोप है कि होटल का नक्शा पास नहीं है। होटल को सील कराते समय एडीएम प्रशासन आलोक कुमार, एसडीएम सदर शिव कुमार सहित कई अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। फिलहाल होटल को बताया जा रहा है कि सील कर दिया गया। अगली खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि डॉक्टर बहुत कम हैं। उनको पूरा करने के लिए कुछ डॉक्टर्स को पीएससी में सीधे भर्ती के लिए चयनित करने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही 25 स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी शामिल होने के साथ ही चिकित्सकों की भर्ती की जा रही है। जो चिकित्सक पहले से तैनात हैं उन्हें बताया जा रहा है कि क्रमोन्नत का लाभ दिया जा रहा है और इसके अलावा अनुबंध के आधार पर 1100 चिकित्सकों को हाल ही में भर्ती किया गया है और अस्पतालों की संख्या बढ़ाने के साथ ही विशेषज्ञों की कमी को भी दूर किया जाएगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने आयुष्मान कार्ड में फर्जीवाड़े को लेकर के कहा कि पूरे प्रदेश भर में कहीं कोई फर्जीवाड़ा नहीं है और मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग नंबर 1 है। वहीं 2 करोड़ 90 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं, जहां हर गरीब को लाभ मिल रहा है। अभी लगभग 1100 डॉक्टर तो हमने बॉन्ड के द्वारा, बाकी नियमित डॉक्टरों को अभी हमने पोस्टिंग की है और स्पेशलिस्ट की पोस्टिंग के लिए भी हमने अभी प्रयास कर रहे हैं। कैबिनेट में हमने पास कराया है। डायरेक्ट भी 25% स्पेशलिस्ट की भर्ती पीएससी के माध्यम से कर रहे हैं और जो हमारे डॉक्टर थे उनको भी हमने क्रमोन्नति के माध्यम से स्पेशलिस्ट की भी भर्ती करी है। तो लगातार चाहे हम डॉक्टर की बात करें, स्टाफ नर्स की बात करें, सीएचओ की बात करें, पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें। अगली खबर मध्य प्रदेश के धार से है, जहां गौ संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष नरसिंह दास जी का 1 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं। आपको बता दें कि मोहनखेड़ा, बरमंडल, खुटपला और साथ ही दसाई गौशाला का उन्होंने भ्रमण किया। दरअसल जिले के 88 गांव में कुल 659 गौमाता इस लंपी वायरस से संक्रमित हुई हैं। हालांकि इसमें से 252 गौमाता रिकवर हो रही हैं और खास बात यह है कि इस वायरस से एक भी मौत यहां पर नहीं हुई है। वहीं पशुपालन विभाग भी लगातार पशुओं में वैक्सीन लगाने का काम कर रही है। इस विषम परिस्थिति में गौ संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष का दौरा विशेष माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार भी लंपी स्किन डिसीज को लेकर के चिंतित है और जिस प्रकार से गौशाला प्रबंधकों को जागरूक और नागरिकों को भी जागरूक किया जा रहा है और इसके साथ ही गौमाता की व्यवस्था भी देखी जा रही है और इससे वे बेहद संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। वहीं खुटपला गौशाला की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि मच्छरों से बचाव के लिए आयुर्वेदिक
लड्डू बनाकर गौमाता को खिलाया जा रहा है, वह सराहनीय है। बोर्ड के जिले के उपाध्यक्ष आप हो गए। अभी वर्तमान में लम्पी जो है, आज दिनांक तक 88 गाँव में लम्पी संक्रमित पशु पाए गए, जिनकी संख्या 269 है, जिसमें से 252 रिकवरी की फेस में है, जो ठीक होते जा रहे हैं। और जो वैक्सीन है 10,050 वैक्सीन हमने अभी तक लगा दी गई है। और जहाँ से भी खबर मिलती है, हम दूसरे तीसरे रोज़ में वो बीमार उपचार, तीसरे रोज़ चौथे रोज़ सुधार आ रहा है उसमें। और सब पशुपालकों को ये बतला रहे हैं कि जो पशु संक्रमित है उसको स्वस्थ पशुओं से दूर रखें और उनके ऊपर मक्खी, मच्छर, गिचौड़ी, इनसे बचाव करें। ये लम्पी वायरस का जो प्रकोप हमारे प्रदेश में आया है, उसके लिए आधिकारिक स्तर पे टीकाकरण का आयोजन चल रहा है। जगह जगह गौशालाओं में, ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण कराया जा रहा है। एक और जहां सरकार अपने पूर्ण प्रयास कर रही है, वहीं ग्रामीण जन जागृति ने भी इससे लड़ने में बहुत शक्ति प्रदान की है। अभी कुछ देर पहले ही मैं खुटतला गौशाला होकर आया हूँ, जहां अगली खबर राजस्थान के कोटा से है, जहां विधायक संदीप शर्मा ने लंपी बीमारी से ग्रस्त गायों के इलाज के लिए विधायक कोष से 10 लाख रुपए दिए हैं। विधायक का कहना है कि कांग्रेस सरकार इस बीमारी को लेकर के चिंतित नहीं है। सरकार ने बेजुबान गौवंश को तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया है। पशु चिकित्सालयों में पर्याप्त दवाइयां, टीके और संसाधन उपलब्ध नहीं है, न ही इन्हें खरीदने के लिए कोई बजट जारी किया गया। इस कारण पशु चिकित्सक भी इस बीमारी से ग्रसित गौवंश का इलाज करने में खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। कोटा सहित बूंदी, बारा, झालावाड़ में हजारों गौवंश इससे प्रभावित हो रहे हैं, जो गौशाला संचालकों और साथ ही गौपालकों की चिंता का विषय बना हुआ है। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लंपी बीमारी से बेहद चिंतित भी नजर आ रहे हैं। आज गौ माता बेबस है, लाचार है और लंपी रोग ने जैसे हमारे गौवंश को पूरी तरीके से जकड़ लिया है। सरकार बिल्कुल असहाय सिद्ध हो रही है, बिल्कुल बेबस सिद्ध हो रही है और कोई मदद सरकार की तरफ से गौ माता को बचाने के लिए नहीं हो पा रही है। जबकि यदि अगली खबर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से है, जहां एक गर्भवती महिला ने ऑटो में बच्चे को जन्म दिया और परिजन दोनों को अस्पताल लेकर के पहुंचे। वहीं स्टाफ ने फॉर्मेलिटीज में 1.5 घंटा बर्बाद कर दिया, जिससे नवजात की मौत हो गई। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। वहीं अस्पताल प्रशासन ने मामले में कुछ भी बोलने से मना कर दिया। सदर थाना के एसआई रघुवीर सिंह ने बताया कि हंगामे की सूचना पर अस्पताल पहुंचे और परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया है। दरअसल दुर्गेश भील ने बताया कि उसकी पत्नी रेखा को सुबह डिलीवरी का पिन हुआ था और एक ऑटो में डिलीवरी हो गई। वहीं नवजात बच्चे और पत्नी को लेकर के अंदर गए, लेकिन स्टाफ ने एडमिट नहीं किया। डॉक्टर और नर्स परिजनों को अलग अलग फॉर्म भरवाने के लिए इधर उधर भगाते रहे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना में लेके आया था, या डिलीवरी बाहर हो गई थी हॉस्पिटल के बाहर ही, तो उन्होंने बहुत देर तक ध्यान नहीं दिया। बीच में खड़े थे, रास्ते में बातें करते थे इन्होंने। उसके बाद में आई तो खाट लेके आई, तो फिर बाद में वापस गई, बाहर खाट रखे 8 दिन। अगली खबर असम के डिब्रूगढ़ से है, जहां चाय जनगोष्ठी को जनजाति मर्यादा प्रदान करने की प्रक्रिया में केंद्र सरकार के टोलमटोल रवैयों पर छात्र संघ ने छल करने का आरोप लगाया है। और स्थानीय विधायक तेरस गवाला की मौजूदगी में हुए छात्र संघ ने सीधे और सपाट शब्दों में कहा कि इस सरकार ने चाय जनगोष्ठी को बार बार ठगी का शिकार बनाया है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को चेताया गया है कि अब चाय जनगोष्ठी खामोश नहीं रहेगी और अपने हक के लिए संग्राम करेगी। अपनी मांगों की तरफ सरकार ध्यान दिलाने के लिए आगामी 26 सितंबर को असम बंद का आह्वान किया गया है। विधायक ने कहा कि उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत इन्हीं मांगों के साथ हुई है और साथ ही उन्होंने अंदेशा भी जताया है कि इन जनगोष्ठी की मांगों को पूरी नहीं करने की स्थिति में बीजेपी की कई मोर्चे पर राजनीतिक विफलता का सामना भी करना पड़ेगा। 26 तारीख को हम असम बंद घोषणा के हैं। हम आशा करते हैं कि असम सरकार इतनी आंदोलन के बावजूद हमारे जो दबाव, हमारे जो अनुरोध है, हमारे जो दावी पत्र है, उसको सम्मान जताते हुए हम असम में बसे हुए सारे जनजातीय लोगों को जनजातिकरण की मर्यादा प्राप्त।
महाराष्ट्र के जिला थाने में पानी की आपूर्ति से लोगों को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि 15 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों को पानी की आपूर्ति का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद अब सभी बांधों में पानी भर दिया गया है और बरबी बांध में 97% जल भराया गया है। और वहीं पुणे के आंध्र बांध, जिसमें से उल्लास नदी का भी पानी छोड़ा गया है, इसके साथ ही आपको बता दें कि वहां भी 97% भर दिया गया है, जिसके बाद अब जिले में पानी की समस्या का समाधान हो गया है। काफी समय से बारिश न होने के कारण लोगों को पानी की समस्याओं से जूझना पड़ रहा था, लेकिन इन 15 दिनों में भारी बारिश के चलते पानी की कमी पूरी हो गई है। इस बारिश के कारण आंशिक रूप से खाली हो चुके बांधों के जल स्रोत फिर से भर गए हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।